हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांस रखते हैं। सो स्टे फोकस्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि इफ ए एंड बी are the zeros of the polynomial 4y square minus 4y plus 1, then what is the value of 1 by a plus 1 by b plus ab? ओके, तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन में ये क्या होगा? तो यहाँ पर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सो हियर जीरोज आर गिवन a एंड b, ये दो जीरोज दिया हुआ है। तो अगर सम लेंगे तो सम मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि माइनस बी बाई ए होता है। तो इस इक्वेशन में माइनस बी क्या हो जाएगा ना, -4 होगा। ओके, और a क्या होगा, यहाँ पर a हो गया आपका 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू यहाँ पर 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पर c क्या हो गया 1 और a हो गया 4। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी का वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर ए बी होगा और यहाँ पर बी प्लस ए होगा। ओके, बी प्लस ए, तो b प्लस ए को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि a प्लस बी, और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आप निकाले हैं कितना 1, तो a प्लस बी का वैल्यू 1 ले लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा ए बी का वैल्यू आप लिए हैं 1/4। ओके, सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 इज इक्वल टू 4 हो गया। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आपको निकल गया ये दोनों का, तो यहाँ पर क्या हो गया a 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लिए 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, और ए बी का वैल्यू हो गया 1/4। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर 16 प्लस 1 इक्वल टू 17/4। ओके, सो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया ना 17/4 हो गया। ये जो है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 17/4। तो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है, क्या कि यहाँ पर 17/4 है। अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन इफ द सम ऑफ जीरोज of the polynomial px is equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then find the value of k. Okay, so here given that sum of the zeros, और sum of the zeros क्या होता है कि माइनस b by a होता है। okay, so suppose one zero is alpha, another zero is beta, so sum of zeros फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज कितना दिया है ना, यहाँ पर √2 दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस बी होगा k√2, माइनस k√2, तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया माइनस k√2 और डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2√2 इज इक्वल टू क्या होगा k√2। ओके, अब देखिए दोनों तरफ जो है √2 है, तो ये √2 को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना k इज इक्वल टू 2। यहाँ पर k इज इक्वल टू जो 2 वैल्यू निकला, और हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। सो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है?
तो ऑप्शन बी में आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ हियर कम्स द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन कि इफ अल्फा एंड बीटा, ओके, are the zeros of the polynomial px is equal to x square minus 5x plus 4। मतलब यहाँ पर पोलिनोमियल दिया हुआ है। पोलिनोमियल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देन फाइंड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। समझ में आ रहा है कि 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का वैल्यू आपका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है। देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ओके, तो माइनस बी, और यहाँ पर बी कितना दिया हुआ है ना, -5 दिया हुआ है। क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ओके, तो माइनस यहाँ पर -5 और a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये आपका 5 हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा ना, c बाई ए। तब इक्वेशन में देखिए c आपका क्या है 4, और a इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 4/1 इज इक्वल टू 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है ना, क्वेश्चन है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यदि हम ये दोनों का एलसीएम लेते हैं अल्फा और बीटा का, तो एलसीएम हो जाता है आपका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अल्फा से अगर डिवाइड करेंगे तो बीटा, और अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा, मतलब बीटा प्लस अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, नाउ सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लिए हैं 5, और अल्फा बीटा क्या निकाल लिए हैं 4। तो इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यू मे राइट 5, एंड इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा यू मे राइट 4। ओके, so therefore कि 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 5/4. Okay, so 5/4, see in the option कि in which option there is 5/4. So first option given that 5/4, so according to the solution first option is the correct answer. Okay, now the fourth question is, if x minus 1 is a factor of the polynomial px equal to x cube plus ax square plus twice b, and a plus b is equal to 4, this is given, then इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इट मीन्स दैट कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पॉलिनोमियल इज गिवन px इज इक्वल टू x क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या होगा a इंटू 1 स्क्वायर, प्लस क्या होगा यहाँ पर ट्वाइस b। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू a प्लस ट्वाइस b, और यहाँ पर आपको क्या होगा 0, बिकॉज यहाँ पर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा है। यानी क्या हो गया कि a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू आपका -1। ओके, a प्लस ट्वाइस b, 1 को हम लोग ट्रांसपोज कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हियर गिवन दैट कि a प्लस b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a प्लस b इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 में, जैसे 1 में हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को पहले लिखेंगे, तो a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर लिखेंगे
कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो ये क्या होगा, ये माइनस ले लेंगे, चूंकि प्लस है, ये भी प्लस है तो माइनस ले लेंगे, और ये भी हम लोग माइनस ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2b माइनस बी, ये देखिए ये प्लस 2b है और माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b होगा इज इक्वल टू -5। यानी b का वैल्यू आपका कितना आ गया कि b इज इक्वल टू -5। It means got the value of b. Now you have to calculate the value of a. तो कोई भी एक इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो 2 में आपका दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर a लिखेंगे और b के जगह पर क्या है -5 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया ना 4 हो गया, तो ये a इज इक्वल टू आपका हो गया 9। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओके कि a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू -5। यानी कौन कौन सही है। ओके, तो a और b का वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे a इज इक्वल टू 9 हो गया, b इज इक्वल टू आपका -5, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, तो b इज इक्वल टू आपका -5, a इज इक्वल टू 9। तो सी द इक्वेशन नंबर 2। ओके, a इज गिवन 9 एंड b इज गिवन -5, so b option is the correct option. Okay, so next question is what should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial. It means इस polynomial का जो है 0 दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि सपोज ये जो है पॉलिनोमियल आपका px है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं। तो 0 आपका क्या दिया हुआ है 3, तो इन प्लेस ऑफ x 3, जहां जहां x है वहां पर हम लोग 3 पुट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 4, 3 3 जा 9 माइनस 15 और प्लस क्या हो गया 4, 9 और 4 कितना हो गया 13 माइनस 15 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -2। इट मीन्स दैट कि रिमाइंडर इज, जो ये आपका निकल गया -2, p यहाँ पर 3 इज इक्वल टू -2, तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, -2 इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर -2, तो व्हाट शुड बी एडेड, तो 2 पॉजिटिव 2, तो 2 must be added to the given polynomial so that the resulting okay polynomial having 3 as a 0. So answer will be the second option 2. Thank you and have a nice day.